क्या निर्णय लिया आपने? विदा नहीं होगी। यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया। हर लड़की का पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जानता हूँ। ये जानकर भी अगर तुम्हारा सामर्थ्य कम था तो अपनी बराबरी का घर देखते। बराबरी झोपड़ी में रहकर मर से नाता क्यों जोड़ा? जी आप इस समय तो विदा कर दीजिए। हम गौर में आपकी हर मांग पूरी करने की कोशिश मैंने करेंगे। दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल झुकी सफेद नहीं हुए और तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। ये क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। ये तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप विदा ना करके उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते तो वह क्या कर लेता? वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने वाला, कोई बदतमीजी करने वाला कोई हमारा छोकरा नहीं। बाबूजी, बेटी वाला समझकर आप हमारा अपमान कर रहे हैं। पर ये ना भूले कि ये आप भी बेटी वाले हैं। हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने ही हमने अपनी गौरी की शादी की है। वह खातिरदारी की, बारात वाले दंग रह गए। दिखने वालों ने हमने इतने दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। और तुम मेरी बराबरी करो। बेटी वाले। हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन बेटी वाले होकर भी हमारी मुँह ऊंची है, समझे? और तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, और उसके सपनों का खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे? जी हमारी बहन क्या जो हमारी बहन है क्या वो आपकी कोई नहीं लगती? बेटी और बहू को एक ही तराजू पे तोलना चाहते हो? बेटी है और बहू बहू है। ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जरूर। और हाँ, उसे यह भी बता दे जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे? अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो अपने भाई से मिलने आकर। बैठ जाओ कमला, अच्छी तरह तो वो पागल मत बनो। रो मत, मैं कहता हूँ रो मत। इन मोतियों को मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। पानी से पत्थर नहीं पिघलते। घबराओ मत, मैं जल्दी फिर आऊँगा और उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि चोट का मरहम मैं लेकर आऊँगा। मरहम? हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में जो घाव आया है उसे वो बहुत ही गहरा है। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपये। मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन अपनी सगी सहेलियों के साथ हंस खेल कर अपने घर में बिताओ? किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है? साल 2 साल में विमला का विवाह तो आपको करना है। आवेश में आकर लेकिन तुम मेरी चिंता आप ना करें। सच, विदा ना होने से मुझे जरा भी दुख ना होगा। कमला, गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती ही रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी। आप विश्वास करें भैया, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माझी तो ममता की मूर्ति है ही, बाबूजी जरा देसी स्वभाव के हैं, समय के साथ देवी सब भूल जाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है कि माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। कैसा दिखावा भैया? बैठे रहो तुम लोग। क्या बातें हो रही थी भाई बहन में? बस कुशल से पूछ रहे थे। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? समझ गई। अपनी जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे। मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? मुझसे शर्माओ न। मेरे लिए जैसे रमेश वैसे ही तुम। बोलो कितना रुपया चाहते हैं वो? जी रुपयों की कोई बात नहीं हुई थी। वे तो अब माँ से झूठ बोलते हो। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। उन इंसान से ज्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। जी आप बोलो कितने रुपए लेके वे विदा कराने के लिए तैयार है? चुप क्यों हो? बताओ। 5,000। बस मैं अभी देती हूँ रुपए। उनके मुंह पर मारकर कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। मैं अभी लाती हूँ। ठहरिए माँ जी, मुझे रुपए नहीं चाहिए। मैं बिना विदा कराए जा रहा हूँ। क्यों, क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल का हाल समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। जा बेटी, तिजोरी से रुपए निकाल ला। जाती क्यों नहीं? जल्दी कर। अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है और तुमने कोई स्वागत की तैयारी नहीं की। जा बेटी, तू अंदर जा। अरे तुम यहीं खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा यह भी तो देख ले कि बेटी वाले का स्वागत कैसे करते हैं। गालियों के अलावा
तो आपके मुंह से सीधी बात तक नहीं निकलती, जब देखो बेढंगी बातें। ये लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने? तुम समझते हो कि दुनिया में सिर्फ तुम ही नाक वाले हो और सब नकते हैं। तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? ठीक ही कहा आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मुंह है। जिसके पास पैसा नहीं है वो नाक और मुंह होते हुए भी नक्कट और मुस्कुट है। लो, आ गई मेरी गौरी। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से मिठाई मिठाई का थाल लाओ। कहाँ है गौरी? वो नहीं आए। नहीं है? उसकी तबीयत तो ठीक है? हाँ जी हाँ। फिर उन्होंने विदा नहीं की। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे दहेज कम दिया गया है। हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी कहीं के। उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दे, पर बेटे वालों की नाक बहुत सिकुड़ी ही रहती है। मगर शराफत और इंसानियत। अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो। कुछ देर पहले तो चुप रहो तुम। बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम होगी। मेरी बेटी का विदा ना करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं तुम भी तो किसी की बेटी की विदा ना करके किसी का अपमान कर रहे हो। गौरी की माँ। अब भी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरों की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा ना समझोगे तुम्हें ना सुख मिलेगा और ना शांति। बहू और बेटी और बहू अजीब उलझन है, कुछ समझ ही नहीं आता। अगर हर बेटे वाला ये याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझन सुलझ जाए। ताया तुम ठीक कहती हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। और मुझे और लज्जित न करो। मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल ने दूसरी चोट से कर दिया है। बाबूजी कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। और खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी क्या? आप लोग ने देखा बहू की विदा इस नाटक में। हम लोग जानते हैं कि आजकल की दुनिया में यह अधिकतर घरों में हो रहा है कि बहू का दहेज पूरा ना होने पर उसे ससुराल में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दहेज नहीं लेना चाहिए, किसी को भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम जब बहू घर लाते हैं उनसे दहेज लेते हैं तो हमारी बेटी की शादी में भी हमें दहेज देना पड़ेगा, जो कि सही बात नहीं है। बेटी और बहू में हमें फर्क नहीं करना चाहिए और धन को अपनी प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए। ये सारे संदेश हमें इस एकांकी में दिखे हैं और जो ड्रामा, जो अभी नाटक हम लोग ने प्रदर्शित किया है वो हमें ये तीनों सीख प्रदान करता है। और ये बिल्कुल प्रासंगिक है, क्योंकि आज की दुनिया में अगर लोग इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो ना किसी को सुख मिलेगा और ना शांति। थैंक यू।